हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक रवि नाम का लड़का था जो कॉलेज पूरा करके अभी अभी घर आया था। उसके घर में उसके माँ पापा और दो भाई थे। रवि एक दिन अपनी माँ के कहने पर एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। कुछ दिन बाद उस कंपनी में रवि का जॉब लग गया। सभी बहुत खुश थे। दिन ऐसे ही गुजरते गया। तभी रवि के परिवार वाले उसकी शादी के बारे में रवि से बात की। वो शादी के लिए मना कर देता है। रवि का सपना था कि पहले अच्छा घर बनाए, बहुत सारा पैसा कमाए, उसके बाद ही उसको शादी करना था। लेकिन घर वाले ने बार बार रवि को शादी के लिए बोलते थे। एक दिन रवि सभी से परेशान होकर शादी के लिए हाँ बोल देता है। फिर मीनू नाम की लड़की से रवि की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब बहुत खुश थे। अब रवि अपने जॉब के लिए घर से बाहर अपनी वाइफ के साथ रहता था। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने माँ पापा से मिलने गांव जाते थे। वहाँ रवि और मीनू से मिलकर सभी बहुत खुश होते थे। ऐसे ही एक दिन रवि की मम्मी रवि को गांव बुलाती है मिलने के लिए। रवि को गांव से आए हुए कुछ ही दिन हुआ रहता है तो रवि अपनी माँ को मना कर देता है। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत नाराज़ हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद छुट्टी के दिन रवि और मीनू गांव जाते हैं। फिर उसकी माँ वही बात को बोलना चालू कर देती है। इन सब बातों को सुनकर रवि बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन ही गांव से शहर वापस आ जाता है। अब ये सिलसिला चलते ही रहता है। रवि अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ का हमेशा कुछ न कुछ बातों को लेकर हमेशा सुनाती रहती है। फिर अचानक मीनू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण अब मीनू गांव नहीं जा पाती। रवि और मीनू को मीनू की मम्मी के घर छोड़ के गांव जाना पड़ता है। ये सब सुनकर मीनू की सास बहुत नाराज़ हो जाती है और अपने बेटे को ही बुरा बोलती है। दरअसल मीनू के मम्मी के घर के कुछ दूरी पर ही रवि और मीनू रहते थे। रवि के माँ के मन में इसी कारण यही लगता था कि रवि हमेशा वहाँ जाता है लेकिन गाँव नहीं आता। उसकी माँ को हमेशा यही शिकायत रहती है। ये सब सुनकर मीनू अब बहुत परेशान रहने लगती थी और रवि भी इसी कारण दोनों के बीच अब झगड़ा भी होती थी। लेकिन इस बीच रवि सरकारी नौकरी का भी तैयारी कर रहा था और उस बीच इन टेंशन के कारण वो तैयारी भी नहीं कर पा रहा था और ये झगड़ा हमेशा रवि की माँ के ताने के कारण होती थी। समय निकलते गया और दोनों के बीच झगड़ा बढ़ते गया। अब बात तलाक तक पहुंच गई थी। सभी को तलाक वाली बात पता चल गई। दोनों परिवार के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब रवि भी रोज के झगड़े के कारण तलाक के लिए राजी हो गया, लेकिन मीनू तलाक के लिए मना कर देती है। कुछ दिन के लिए तलाक किसी कारणवश रोक दी जाती है। अब मीनू अपने पति के नौकरी लगने तक साथ रहना चाहती है। नौकरी लगने के बाद ही तलाक लेना चाहती है और ये बात मीनू को बस पता रहता है। मीनू रोज के झगड़े के चलते सबसे दूरियां बना लेती है। मीनू यही सोचती है कि दूर रहने से झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अब भी उसकी सास को मीनू से बहुत सारी शिकायत रहती है और रवि को मीनू से भी शिकायत रहती है। इसी बीच में रवि का एग्ज़ाम डेट आ जाता है। रवि टेंशन के कारण अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाता, इस कारण एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। रवि के घर में पता चलता है तो रवि के घर वाले उससे ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। रवि का साथ छोड़ कर हमेशा बुरा भला बोलते हैं। अब रवि बिल्कुल अकेले हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि मेरे माँ पापा होकर ही मुझे नहीं समझ रहे। अब इसके पास कुछ भी परिवार का साथ भी नहीं था और न ही उसकी पत्नी। तभी मीनू को ये सब पता चलता है तो वह अपने पति के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करती है और रवि मीनू की मदद से फिर सामान्य हो जाता है और मीनू के कहने पर एक बार फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करता है। लेकिन परिवार का साथ ना होने के कारण वह अच्छे से इस बार भी तैयारी नहीं कर पाता। लेकिन भगवान की आशीर्वाद के कारण रवि को इस बार सफलता मिल ही जाती है और रवि की सरकारी नौकरी लग जाती है। रवि के परिवार वाले ये सब सुनते ही रवि से नाराज़ हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं और फिर इस बार रवि अपने परिवार के साथ मिल जाता है। लेकिन अभी भी रवि और मीनू के रिश्ते में दरार रहती है। रवि तो अपने परिवार के साथ खुश रहता है और फिर एक बार मीनू अकेले हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच मीनू को जो कुछ भी बोले या सुनाए है वो अभी भी वहीं के वहीं रहता है। मीनू अब पूरी तरह अकेले हो जाती हैं क्योंकि रवि को परिवार मिल गया था। वो बहुत सोचने के बाद रवि को तलाक के लिए बोलती है और रवि के परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं। तभी रवि का एक बहुत पुराना दोस्त रवि को बधाई देने आता है और वो ये सब सुनकर चौंक जाता है कि खुशी है कि दुखी। वो कुछ भी नहीं समझ पाता। रवि को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि तो अपनी नौकरी और परिवार के साथ खुश रहता था।
मीनू के साथ हुआ झगड़ा सब कुछ रवि को याद था, लेकिन हमेशा रवि के बुरे समय में मीनू ही रवि का साथ दी थी। और जिस समय रवि के पास न ही उसका परिवार था और न ही साथ था और न ही उसके सामने कोई और था, उस समय सिर्फ मीनू ही रवि की मदद की थी। सब रवि भूल गए। तभी रवि के दोस्त रवि को बताता है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक परिवार का साथ नहीं था, तब तुम्हारी पत्नी ही ताकत बनकर साथ में थी। और आज तुम कुछ मिलने के बाद तुम्हारी पत्नी ही कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ये सब सुनकर रवि को एहसास हुआ कि जब वो अकेला था तो उसकी पत्नी ही उसे सहारा दी थी। फिर रवि मीनू के पास जाकर उसे जाने से रोकता है और दोनों एक हो जाते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि एक पत्नी से बढ़कर साथी इस दुनिया में कोई और नहीं है। माँ बाप तो एक समय तक ही साथ देते हैं, लेकिन पत्नी जब से आई रहती है तब से हमेशा पति का ही साथ कभी नहीं छोड़ती। हमेशा कदम से कदम मिलाकर एक पत्नी ही चल सकती है, दूसरा और कोई नहीं। इस दुनिया में पत्नी से बढ़कर साथी कोई और नहीं है। एक पत्नी ही है जो अपने पति की खुशी के लिए सबसे लड़ जाती है। इस कारण अपनी पत्नी की हमेशा सम्मान करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आती रहूँ। मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।